हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमा एंड रूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने वीडियो देखा है प्रिंस रंजना का, तो वो लोग घर पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपके बेटे आप आंटी का कल वीडियो आया था कि प्रिंस जैसे आगरा में जिनके वहाँ गए थे, जिनको दीदी मान रहे थे और उनकी जो सास थी उनको मम्मी माँ कह रहे थे। तो इसमें देखिए कोई बुराई नहीं है, अगर कोई चला गया है और किसी की दोस्ती हो गई है तो अगर किसी के वहाँ चला गया कोई, उसको अगर मतलब कुछ तो बोलेगा ही। और जब कहते हैं जब अपने साथ नहीं देते हैं तो बाहरी वाले भी साथ दे देते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वाले साथ नहीं देते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आंटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि अपने खून जब कुछ होएगा अपने खून के ही रिश्ते काम आएंगे और बाहरी कुछ नहीं आएंगे। तो ये सोच गलत है। कभी कभी ये होता है अपने नहीं आते हैं काम, बाहरी वाले भी आ जाते हैं अपने काम। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा हुआ है कि पैसों को लेकर मुझे कुछ दिक्कत हुई है तो मुझे बाहरी वालों ने ही पैसा दिया है आन टाइम पे। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी पैसे की कि हमको 50 या 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उस टाइम मुझे घर वाले ने ही मिस को दिए थे और मुझे बाहर वाले ही मुझको पैसे दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं, अपना खून का ही रिश्ता जब ज़रूरत पड़ती तो खून का ही रिश्ता आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी वो होता है कि बाहर वाले ही सब काम आते हैं। तो वो ज़माना गया। कभी कभी होता है कि घर वालों, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो घर वाले भी आपके पास नहीं खड़े होंगे। अगर जाओगे तो यही घर वाले सोचेंगे आया होगा पैसा लेने ही आया होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो बुरा तो लगेगा ही, जिसे वो टेंशन थी, तकलीफ़ था, कुछ भी था शेयर करना। तो जब उस टाइम पे दुःख के समय पे वो लोगों ने उनको उसको समझाया, सब कुछ किया। भाई देखिए गुस्से में आदमी पता नहीं क्या-क्या कर लेता है। अगर गुस्से में कोई उसी टाइम समझा दे और उस इंसान के समझ में आ जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। जान जाने से अच्छा है कि पहले ही समझ में आ जाए तो अच्छी, इससे क्या बड़ी। और वो जो जिनके वहाँ ये आगरा गए हैं वो लेडीज़ भी बहुत अच्छी हैं। वो नेचर से जैसे लग रहा कि अच्छे हैं और वो लोग बहकाते नहीं है कि हाँ तुम वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। क्योंकि ऐसा मुझे कुछ वीडियो में नहीं दिखा है। तो ऐसा आंटी को नहीं बोलना चाहिए। अब आंटी खुद ही देख लें उनके कितने दोस्त यारी हैं, तो क्या वो जिससे रिश्ता रख रहे हैं तो वो बेकार हैं और जो घर वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर यही चीज़ें अगर अच्छी होती तो आप आंटी जो है कि अपने बच्चों, अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं करती। किसी को ना सचिन मनीषा ना प्रियरंजना, किसी के साथ आप ऐसा नहीं करती। अगर समझदारी होती कि कभी भी कुछ दिक्कत होएगी तो मेरे खून के ही रिश्ते आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और तो इस बात पे प्रिंस को बहुत बुरा लगा। और फिर आज जब वो गए हैं घर तो प्रिंस ने पैर छुआ तो आंटी ने कुछ भी नहीं बोला है। और वीडियो में मुझे नहीं दिखा, पीठ पीछे पता नहीं। और रंजना भी गई है पैर छूने तो आंटी फ़ोन चला रही थी, एक बार उमस आँख उठा के देखी भी नहीं कि है चलो इतने दिन से फ़ोन कह रही थी फ़ोन नहीं आया ये है। और जबकि रंजना ने किया भी था, प्रिंस ने भी पहले किया है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। और जो है कि वो रंजना आपके पैर छुई, आप फ़ोन चलाती रही, बस पैर ऊपर रखी थी उसको नीचे कर ली। कम से कम उससे आशीर्वाद तो देती। भाई गलती बच्चे हैं, कभी बच्चों से गलती हो जाती है, कभी बड़ों से गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके पैर छू रहा तो आप उसको आशीर्वाद ही ना दो। मेरे साथी ऐसे होंगे कि अगर कोई जितनी बार कोई पैर छूता है और आप उसको आशीर्वाद नहीं देती तो मैं तो कभी पैर ही नहीं छूँगी। मैं मैं ऐसी हूँ। क्योंकि कोई बार बार तुम्हारे पैर छू रहा है, आप उससे बोल नहीं हो। क्योंकि मैंने कई वीडियो में अपने घर जा रही थी तब भी आंटी ने आशीर्वाद नहीं ना बोली कुछ। फिर जब ये लोग फिर गए हैं कहीं तो फिर वो आशीर्वाद लेने गए तब भी नहीं बोली। और फिर आज गई है तब भी नहीं आशीर्वाद दे रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आदमी क्या आंटी से गलती नहीं होगी, आंटी से भी गलती हुई होगी। और इतनी भी बहुत बड़ी गलती नहीं करती होंगी ये लोग कि तुम आशीर्वाद ही ना दो। अरे कहते हैं ना दुश्मन भी आशीर्वाद दे देते हैं जब कोई ऐसे पैर छूता है, गले लगता है। आप देखिए निक्की जाती थी
कामनी के पैर छूने क्या निक्की कामनी के आशीर्वाद नहीं देती थी, खुश रहो कहती थी कि नहीं कहती थी, उससे और गले भी मिलती थी। तो इतना भी नहीं करना चाहिए यार, बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, कभी गलती हो जाती है और फिर क्या आप लोग एक नहीं होंगे? मुझे ये चीज़ बिल्कुल ख़राब लगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है चलिए, एक बार हो, 2 बार, आप बार-बार ऐसे कर रही हैं तो ये चीज़ गलत है। और आप लोग कमेंट के में बताना ये चीज़ सही है कि गलत है। मानते हैं रंजना से भी गलती होगी, प्रिंस भी से भी गलती होगी, क्या सचिन मनीषा से गलती नहीं हुई थी? क्या इनसे आंटी से नहीं गलती हुई थी? फिर सब एक हो गए, तो ऐसे ये लोग से गलती हुई है तो क्या फिर ये लोग एक नहीं होंगे? होंगी तो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मेरी समझ में नहीं आया। उधर प्रिंस सचिन मनीषा लोग भी घूम रहे थे और फिर अब वो लोग अम्बाला जाएंगे, तो उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं आप अमित किट्टू को आपने छोड़ दिया, तो अब मुझे ब्लॉग अच्छा लगेगा, आप उनके साथ आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो और जो है कि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अमित किट्टू को इतनी लड़ाई हुई तब भी रील्स बना रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और तुम अब सचिन जो रंजना से दूर दूर रह रहे हैं, और रंजना के सॉरी मनीषा से दूर दूर रह रहे हैं, और मनीषा भी वीडियो बना रही है तो सचिन को नहीं ले रही है। हाँ, 2 ब्लॉग में मुझे लगा है, लेकिन क्या पता है क्या किसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी सबसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इतना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कि उतना खुल के अब सचिन जो है वीडियो नहीं बनाते हैं। चलिए आप लोग घूमने गए कम से कम, तब तो आप काम में तो कोई बिजी नहीं, तो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए पब्लिक को जो दिख रहा वही कमेंट करती है, और लोग कहने लगते हैं कि पब्लिक घर में लड़ाई लगवाती है, वो है देखिए पब्लिक जो देखती है तभी। अब इस टाइम जैसे सचिन मनीषा को देख रहे हैं लोग कि थोड़ा थोड़ा दूर रहे, जैसे पहले लोग घूमने जाते थे मनीषा से वो करना, तो उसी हिसाब से इंसान कमेंट करता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ही गलत नेचर के, तो ऐसा सब बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आंटी अब जा रही हैं पूजा के वहाँ, और देखिए पूजा के वहाँ जाएंगी, रुकेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर यही अब ये सचिन मनीषा या रंजना की मम्मी लोग अगर अपनी बिटिया के वहाँ इतने दिन रुक जाएं या इतनी इतनी जल्दी आए, तो कुछ दिन के बाद आंटी का खुद ही मुंह बन जाएगा, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर बहू की माँ अगर 4-5 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, तो उतना से उतना खुल के चाहिए ना, लेकिन मन में कुछ रहता है, ये रहता है कि और खुद की अपनी बेटी वहाँ ले जाएंगे तो वो सही लगता है। तो ये है, पता नहीं क्या है रीति रिवाज की, सास को है बहू से दिक्कत होने लगती है, बहू के पेरेंट्स से, और खुद अगर पेरेंट्स होते हैं बिटिया वहाँ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब जो है आंटी बंगलोर जा रही हैं पूजा के पास। देखिए मुझे अच्छा लगता है, देखिए जैसे आंटी पूजा के पास जा रही हैं तो पूजा को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी आई है मेरे वहाँ रुकी, तो उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसे रंजना है, मनीषा है, तो वो लोग भी सोचते हैं मेरी मम्मी आए मेरे पास रुके आके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो फैमिली में रह रही है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। और आंटी का भी है कि पूजा बाहर अकेले रह रही है तो इसलिए जाके वहाँ इतना इतने दिन रुक लेंगी, नहीं तो अगर ससुराल में रहती तो नहीं रुक पाती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे मनीषा की मम्मी कभी इनके ससुराल में आके मैंने नहीं देखा कि रुकी हूँ, जब अम्बाला गई हैं तब रुकी हैं, नहीं तो वो भी कभी नहीं रुकती हैं। यही सब चीज़ें बातें हैं, और यही छोटी छोटी बातें जो है इससे कि घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और मनमुटाव होने लगता है। तो जैसे है कि बहू सास के लिए बारे में सोचे और सास बहू के बारे में सोचे तो अच्छे से निभ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, तभी नहीं निभ पाता है। और जो है कि इसीलिए मनमुटाव और दूरियां होने लगती हैं परिवार में। और मैं खुद ही देख रही थी निक्की लोगों का पहले का वीडियो, कामी लोगों का पहले कितना अच्छा लगता था, पहले ये लोग एक रहते थे, लेकिन पता नहीं किसी किसकी बुरी नज़र लग गई थी, आज घर में इतने मनमुटाव हो गए हैं। लेकिन ये कहते जब पेरेंट्स भेदभाव बच्चों में करने लगते हैं तभी रिश्ते और बिगड़ जाते हैं, तो पेरेंट को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो है कि उसमें जो है कि जो दूसरा इंसान है वो परेशान कर देता है, और यही होता है जब बाहरी इंसान जो होता है घर वाला कोई दूसरे को बातें बता देता है तो उसमें ही दिक्कतें होने लगती हैं। अब जैसे कामनी अलका का देखिए आप लोग, और निक्की का देखिए, निक्की ने उस लेडीज़
किया तो उसको पूरी बात बताई कि पैरों की गिरी और अलका, और फिर वही उसका चैट निक्की ने अलका को दे दिया। तो इससे ही कंट्रोवर्सी बढ़ती है। तो ये ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए यार किसी को। देखिए आजकल कोई किसी का सगा नहीं है। अपने से पहले की दुनिया थी तो सब एक दूसरे मतलब, लेकिन आज का है कि आप दुनिया अपने से अपने मतलब रखती है, दूसरों से नहीं। तो इसलिए अपने काम से मतलब रखो, किसी और से नहीं। जो वीडियो में देखो वो चीज़ बोलो ना। किसी के परिवार फैमिली में जाके लड़ाई झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी करवाना और सारी बातें बोल देना अच्छी नहीं लगता है। तो देखिए आप लोग। और हाँ, प्रिंस ये भी कह रहे थे कि मैं सारी बात बताऊंगा, धीरे धीरे पोल पट्टी खोलूंगा, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दो हाथ से बजती। तो ये सच है कि ताली एक हाथ से। कुछ गलतियाँ रंजना की भी होंगी, कुछ गलतियाँ आंटी लोगों की भी होंगी। यही सब बातें हैं। और देखिए क्या ये लोग बताते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी जो कुछ हुआ सो हुआ। देखिए हर घर में परिवार में होता है, सब परिवार में होता है। लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पे आके बोल देना ये अच्छी बात नहीं। देखिए सोशल मीडिया वाले भी नहीं आपका झगड़ा सुलझा पाएंगे ना। वो बस लोग कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बस। वो तो आप लोगों को निपटना है और एक साथ रहना है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। और कल मैं वीडियो नहीं लेके आई थी क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी भी थी और संडे भी था, बिजी भी थी। और कल मैं निक्की सुमित का जो 2 घंटे वाला ब्लॉग था उसमें मैं देखी थी। तो उसमें भी सुमित ने भी बहुत गलत बोला था। मैं चीज़ें देख ली थी, लेकिन हाँ उसमें कामनी की गलतियाँ थी। ऐसा नहीं कि कामनी की गलती नहीं थी। और जो मरने मरने वाली बात थी तो इन्होंने भी बोला होगा और उधर से वो भी बोले हैं सुमित ने कि कामनी को जब तुम मरोगे तो तुमको कंधा कौन देगा। इसमें कंधे की बात रहेगी, उनका खुद का बेटा है। और बात रह गई है कि कौन कंधा देगा, कौन है जिसके कोई नहीं होता उसको भी कंधा कोई और ना कोई दे ही देता है, ऐसा नहीं है। और बात रह गई है कंधे वाली बात। तो देखिए कौन कब जाए ना रहे दुनिया में, ये नहीं होता। जो बड़ा होता है वो पहले जाता है, जो छोटा होता है वो बाद में जाता है। ये सब कुछ नहीं है। कब किसकी कितने दिन तक ज़िंदगी है, कौन कब जाएगा, कौन कब नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। देखिए भगवान के हाथ में है, जो जब भगवान जिसको चाहेंगे तभी बुला लेते हैं। तो इसमें ऐसा चीज़ें शब्द नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और ये तो मानते हैं कि निक्की के साथ उनके वहाँ शादी में गलत हुआ था, लेकिन इतना भी गलत नहीं हुआ था जितना इन लोगों ने बना रखा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। और वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और सुमित ने इस वीडियो में ये भी बोला कि जब कामनी से की प्रेगनेंसी हुई थी, बच्चा हुआ था, उसके बाद जो कपड़े धुलना पड़ता है तो मेरी मम्मी ने ही धुला था। और जबकि बीमार थी और फिर हम नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने इस औरत के कपड़े धुले। तो देखिए ये सास का फर्ज होता है। तुम्हारी बहू है, तुम्हारा पोता पोती है तो करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का। जब जैसे कामनी की जैसे सास हैं, कामनी की मम्मी है तो उनकी भी बहू थी, उनकी पोती हुई तो क्या कामनी की मम्मी ने अपनी बहू के लिए नहीं किया। ये फ़र्ज होता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हर इंसान को करता है। मेरी ही सास थी तो मेरा की है, और मेरी ननद भी की थी। कपड़े वपड़े मेरी ननद धुलती थी और हॉस्पिटल में मेरी सास रहती थी, भी रहती। तो ये सब ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार किसी को। और कुछ चीज़ें मुझे सुमित की नहीं अच्छी लगी थी। और यही सब बातें हैं। पैसों की रहेगी बात, देखिए दुख बहुत बार ऐसे हुआ, मेरे साथ खुद ही ऐसे हुआ। तो मेरे पास जैसे पैसे की ज़रूरत थी नहीं उस टाइम, लेकिन मेरे हस्बैंड ने घर पे भी नहीं कहा था कि पैसे की ज़रूरत है, लेकिन घर वाले जानते थे, लेकिन उन लोगों ने एक बार नहीं नाम लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने खुद, उनके जानने वालों ने अपने तरफ से खुद उन्होंने पैसे दिया। और और वो लोग इतना जल्दी मांगते भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि बाहर वाला इंसान नहीं सपोर्ट करता है। बहुत बाहर वाले सपोर्ट कर देते हैं। मैं खुद ही, मेरे हस्बैंड एक बार खुद ही बहुत बीमार थे और मैंने घर पे भी नहीं बताया था किसी को। फिर मेरे जो है जानने वाले थे उन्होंने मदद की थी। और वो लेके जाते थे। और फिर बाद में मेरे ससुराल वालों को पता चला था, फिर वो लोग बहुत गुस्सा हुए थे कि क्यों नहीं बताया था। तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड सोचते थे क्यों मैं घर वालों को बताऊँ, परेशान हूँ।
तो इसलिए वो नहीं बताया। एक बार उनको मेरे हस्बैंड का पैर का फ्रैक्चर हो गया था, किसी हॉस्पिटल में थे, वहाँ नौकरी करते थे, तो वहाँ पे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और उन्होंने 2 महीना तक इलाज कराया, लेकिन घर वालों को नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनका बाहर वालों ने ही साथ दिया था, तो ऐसा नहीं है किसी को बोलना चाहिए प्रिंस रंजना अगर वहाँ चले गए, ऐसा नहीं से हमें बुरा लगता है। ऐसे तो कोई अगर किसी का सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा।